हेलो बच्चा लोग। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रश्नावली 2.5 बहुपद का ये चैप्टर। प्रश्नावली 2.5 को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ कुछ बातों को ज़रा ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ये फार्मूले याद कर लेने हैं। तो ये सारे वो सूत्र हैं जो सूत्र आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नावली 2.5 में इन सवालों को हल करने के लिए यूज़ आने वाली हैं। तो इन सारे सूत्रों को आप लोगों को याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और जब कभी भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो इन्हें आपको ले करके बैठना है। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर x + 4 x + 10 इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले आप लोगों को ये सूत्र समझा देता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी यहाँ पर हमारे पास a + b इस रूप में अगर कोई भी संख्या दी जाती है तो उसको हम इस तरीके से लिख करके उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है अगर 10 + 12, ये हमारे दो नंबर दिए गए हैं, इनका हमें स्क्वायर करना है। तो मैं डायरेक्ट इसको 22 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। 10 + 12 यहाँ पर हमारा 22 होता है, और इसको जब हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल आएगा। लेकिन हम इसको इस सूत्र के हिसाब से भी रख करके कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक ही जगह पे हमें 10 रखना है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10 × 12। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 100 प्लस 144 प्लस 240। ठीक है, तो ये होकर के हमारे यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, इन सबको सॉल्व करके इन सबको जोड़ करके हमें यहाँ पर लिखना है 100 144, यहाँ पर 244 244 और 40 हो जाएगा 252 452। तो ये 452 यहाँ हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमें स्क्वायर करने पर यही मिलेगा हमको 452। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। यहीं पर हमारे पास a - b का होल स्क्वायर है, इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। फिर a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगहों पर यहाँ मिलने वाला है। तो a² - b², जब कभी भी इस रूप में हमें कोई संख्या दिखेगी तो हमें उसे इस तरीके से तोड़ करके लिख लेना है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर a + b का होल क्यूब, अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम इस तरीके से खोल सकते हैं a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। उसके बाद a - b का होल क्यूब, तो इसके लिए a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपको यहाँ पर गाने की तरह याद कर लेना है, बस गाना गाते जाना है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस तरीके से आप लोगों को इसको याद कर लेना है। हालांकि मैं इसको आपको समझा भी सकता हूँ, जिसके लिए मैं अभी बाद में इसके लिए वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको ये फार्मूले आते कैसे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चन करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है x + 4 और x + 10। इसको ज़रा हम करते हैं। प्रश्नावली 2.5। तो यहाँ पर हमें लिखना है x + 4 x + 10। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, हमें क्या करना है कि x और x में गुणा करना है। x का हम पहले इससे गुणा करेंगे, फिर x का इससे गुणा करेंगे, उसके बाद 4 का इससे गुणा करेंगे, फिर 4 का इससे गुणा करेंगे और प्लस लगाते जाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पहले x का s से x² प्लस x का 10 से 10x, फिर 4 का x से प्लस 4x प्लस 4 का 10 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये इसका गुणनफल ये आ गया है। अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ा करके लिखते हैं, x² प्लस 10 + 4x, यहाँ हमारा होता है 14x प्लस 40। तो ये हो गया इसका गुणनफल। आपको यहाँ पर इतना करके छोड़ देना है। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। इसमें किसी भी तरीके का फार्मूला नहीं लगा है, हालांकि इसमें एक फार्मूला हम लगा सकते हैं जो कि है यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हम अगर ये करें तो इस फार्मूले से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारा ये एक्स रखा हुआ है, इसको हम एक्स स्क्वायर यूँ ही लिख सकते हैं, प्लस ए प्लस बी एक्स। ए हमारे पास यहाँ 4 है, बी हमारे पास यहाँ 10 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी 10 प्लस 4x प्लस ए बी मतलब ए हमारा यहाँ 4 है और 10 यहाँ हमारा b है। तो इन दोनों से को हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सीधे किया, यहाँ पर हमने फार्मूला लगा कर किया। ओके बच्चा लोग, अगला। तो बच्चा लोग ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन को आप लोग ज़रा देखो, यहाँ पर x प्लस 8 और x माइनस 10 यहाँ हमारा लिखा हुआ है। हम इसी फार्मूले पर इसको रखेंगे, इसी फार्मूले पर रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अर्थात a इंटू बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर हमारे पास x ही है, तो यहाँ हम x स्क्वायर कर दें प्लस a प्लस बी एक्स। ए प्लस बी यहाँ पर a है 8 और b है माइनस 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस 10 और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर x प्लस a इंटू बी। 8 गुणे माइनस 10 होता है 80, माइनस का 80, ये हमें यहाँ पर लिखना है। इसको हम एक बार ज़रा सा और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से जब यहाँ 10 घटाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 8 है, माइनस का 10 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ 8 माइनस 10 एक्स प्लस माइनस 80। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर 8 में से हम जब 10 घटाएंगे तो यहाँ ये माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें x यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है और यहाँ माइनस 80 को हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, यही हमारा आंसर है। ओके बच्चा लोग, यहाँ पर माइनस प्लस का आप लोगों को ध्यान देना है। माइनस प्लस का ध्यान दोगे तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आएगा, एकदम सटीक आएगा। ओके बच्चा लोग, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास 3x प्लस 4 3x माइनस 5। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे होमवर्क में और इसका आंसर जो आता है वो आप लोग यहाँ कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3/2। ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर a हमारा y स्क्वायर है और b हमारा 3/2, जो कि दोनों में एक जैसा ही है, बस यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। तो हम यहाँ इस फार्मूले पर इसको रख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो, तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन अपना लिख दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो अगर इसके बराबर में ये होता है तो इसके बराबर में ये भी तो होगा, यानी कि हम इसको रिवर्स प्रोसेस भी तो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर a मान लेना है हमारे पास यहाँ y और b हमारा 3/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। फिर से देखो y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y की पावर हमें 4 मिल जाएगी। जब यहाँ 2 और 2 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ y की पावर 4 मिल जाएगी माइनस 3/2। 3 का स्क्वायर होता है यहाँ 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यही हमारा आंसर है। ओके बच्चा लोग, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर ही रखा है। इसको आप लोग करोगे, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 103 गुणा 107 और यहाँ 95 गुणा 96। इस तरीके के जो ये क्वेश्चन दिए हैं इन्हें हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसमें हमें इसी फार्मूले को लगाना है, यानी कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है और हमें इसको गुणा करके बताना है। तो इसका आंसर कैसा होगा ये मैं ज़रा आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 103 गुणा 107। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ?
है ना, लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 100 + 3 यहाँ 103 होता है, 100 + 7 यहाँ 107 होता है। अब इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, x² + a + bx + ab, इस फार्मूले को हमें लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर x की जगह पर हमारा है 100 का जब हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस a + b 7 + 3, इसको हमें जोड़ देना है 7 + 3 x की जगह पर 100, ठीक है बच्चा लोग, प्लस ab यानी कि 3 × 7, 3 × 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10,000 प्लस 7 + 3 10, 10 × 100 यहाँ हमें 1000 मिलेगा, प्लस 7 × 3 यहाँ हमें 21 मिलेगा। अब इसको हम ज़रा सा और सॉल्व करेंगे तो 1121 सॉरी 10,000 11,021 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चा लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इंसान ही है तो इंसानों से मिस्टेक होता ही है बच्चा लोग। इसके बाद आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 95 × 96 104 × 96। इसमें आप लोगों को क्या करना है ज़रा ये मुझे बताओ। क्या मैं इसको 95 × 96 को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, 100 - 5 और 100 - 4। हमें फिर से यही फार्मूला लगाना है, x² + a + bx + ab। इस फार्मूले पर जब हम इन सब के मानों को रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, 100 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, 100 का स्क्वायर। इसके बाद a + bx, a हमारे पास है यहाँ -5, तो यहाँ -5 - 4, b हमारे पास -4 है, तो इसके बाद फिर 100 हमको यहाँ पर x ले लेना है, और 100 हमारे पास यहाँ x के लिए जगह पर 100 ले लेना है। और AB का जब हम गुणा करेंगे तो -5 × -4 प्लस का 20 होता है, ठीक है। इसको अब जब हम यहाँ लिखेंगे 10,000 माइनस 5 4 9 होगा, 9 × 100 जाएगा 900 माइनस का 900 प्लस 20, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा इसका मान। तो ये आप लोग कर करके यहाँ पर आंसर बताना, इसका आंसर क्या आता है। ओके बच्चा लोग, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसमें आपको 104 को लिखना है 100 + 4 और 96 को लिखना है 100 - 4। ओके बच्चा लोग, इसके बाद आता है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन का अर्थ है कि जब कभी भी हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर अभी मेरे पास फार्मूले का शीट थी इधर, जिसमें मैंने a + b के होल स्क्वायर को यहाँ इस रूप से विस्तार करके बनाया, ये हो गया हमारे पास। अब हमें कह रहा है कि इससे आप ये बना करके दिखाओ, इससे हमने ये बनाया, इससे हमें ये बना करके दिखाओ। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पर हमको कह रहा है 9x² + 6xy + y², ये इस रूप में दिया गया है a + b के होल स्क्वायर के रूप में। हमें इसको a + b का होल स्क्वायर यानी कि a + b × a + b करके यहाँ बनाना है इसको। तो ये कैसे बनेगा ज़रा हम देखते हैं इसको। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ हमने क्वेश्चन अपना लिख लिया है 9x² + 6xy + y²। इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या ये 9x² को मैं यहाँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बताओ बच्चा लोग, 3x² अगर मैं लिखूँगा तो 3 × 3 = 9 हो जाता है और x² बन जाता है। इसके बाद 6xy को मैं यहाँ पर 2 × 3xy लिख सकता हूँ। बोलो बच्चा लोग, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर y² को मैं y² लिख लेता हूँ। अब ये हमें कुछ a + b के होल स्क्वायर की जगह दिख रहा है। ये है हमारा a², ये है हमारा b², ये है हमारा 2ab। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x + y का होल स्क्वायर, या फिर 3x + y और 3x + y। तो ये हो गया हमारा इसका गुणनखंड। इस संख्या का गुणनखंड हमें यहाँ ये मिल गया है। ओके बच्चा लोग।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको ज़रा हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है अपना। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ 4y स्क्वायर को क्या मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसके बाद माइनस 4y को मैं यहाँ 2 इंटू 1 इंटू वाई लिख सकता हूँ, 2 इंटू वाई, ओके, 2 इंटू 2y इंटू 1 ऐसा लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस 1 को मैं यहाँ 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, तो 2y का स्क्वायर हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, 2y प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये हमारा a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, ये माइनस 2ab बन गया। तो हमारे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ ये निकल करके आता है। ओके बच्चा लोग, ये हो गया हमारा आंसर, यही है हमारा गुणनखंड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कैसा होगा बच्चा लोग, ये आप लोग बताओगे, इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है ये आप लोग बताओ और इसको सॉल्व करके यहाँ इसका गुणनखंड निकालो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वही फार्मूला आपको लगाना है और इसे सॉल्व करना है। फिर उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ पर इसका प्रसार करना है। अभी हमें यहाँ समेटने के लिए कह रहा था, अब यहाँ प्रसार करने के लिए कह रहा है, तो प्रसार कर देते हैं। तो बच्चा लोग ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर उस फार्मूले को उतार लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले, तो यहाँ पर ये हमने फार्मूले को लिख दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर है x, b की जगह पर है 2y और c की जगह पर है 4z। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करने के लिए हमें a की जगह पर x रखना है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2, उसके बाद a हमारे पास x है और b यहाँ 2y, तो 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2bc अर्थात 2 और यहाँ पर b हमारे पास 2y है प्लस 4z है यहाँ पर c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 4z, इसके बाद प्लस 2ca, 2 हमने ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद c की जगह पर यहाँ हमारे पास 4z है, 4z इंटू a हमारे पास यहाँ x है, x। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे इसको सॉल्व करते हुए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx। तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रसार। तो बच्चा लोग ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था पहला वाला, जिसमें सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो प्लस के एलिमेंट्स हैं। बट अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर एक माइनस का y हमें मिल जाता है। अब जब माइनस का क्वेश्चन अगर बीच में आ जाए तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है वो देखना है। तो बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान देना कि माइनस हो या प्लस हो, जब हम उसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें वहाँ पर प्लस ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पर ये आपको माइनस का y दिख रहा है तो जब हम आगे चल के 2x जैसे 2bc 2ca इस तरीके के जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले उतार लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो बच्चा लोग यहाँ पर हमने क्वेश्चन उतार लिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फार्मूले को जरा देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो
प्लस के हैं, यहाँ सारे के सारे पद यहाँ हमारे प्लस में हैं। बट इस वाले में जहाँ a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ हमें कहता है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है यहाँ पर दिया गया है। तो ये माइनस कहाँ से आ रहा है ये समझने की आप लोग कोशिश करो। यहाँ पर जो ये माइनस का b दिया गया है, जब कभी भी यहाँ b का एलिमेंट जब हम इधर इसमें गुणे में जब यहाँ पर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपको b दिख रहा है, जैसे कि इस पद में हमें यहाँ पर b दिख रहा है, इस पद में हमें b दिख रहा है, तो b क्योंकि माइनस में है इसलिए हमें यहाँ पर इनके साथ माइनस लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। बट यहाँ जब मैंने 2ca लिखा है तो c और a यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों प्लस में है, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, 2ca प्लस का 2ca और यहाँ माइनस 2ab और माइनस 2bc यहाँ पर लगा गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब इसी फार्मूले से हम अगला क्वेश्चन ये करने वाले हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब माइनस का 2 इंटू 2x इंटू वाई, ये यहाँ हमें लिख देना है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड 2yz प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर इसलिए हो गया बिकॉज माइनस हो चाहे प्लस हो, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपस में इनका गुणा कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 2x वाई, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, क्योंकि वाई हमारा यहाँ माइनस है। ओके बच्चा लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा और हल करना है। तो यहाँ 2x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा, प्लस z का स्क्वायर यहाँ यूँ ही आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा 4xy माइनस 2yz यूँ ही आ जाएगा ऐसा ही। उसके बाद प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड, तो ये हो जाएगा प्लस 4zx या फिर xz। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके के अगले के भी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें माइनस का पद यहाँ 2x है, तो जहाँ कहीं भी आपको 2x यानी इस पहले वाले पद का गुणा करना होगा वहाँ पर आपको माइनस लगाना है, बाकी के दोनों पदों में हमें प्लस लगाना है। इसी तरीके से अगला का क्वेश्चन, इसमें 2 हमारे माइनस के पद हैं, तो जहाँ जहाँ पर ये माइनस के पद होंगे वहाँ पर आपको गुणा करना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब 2bc आपका यहाँ जब 2bc यानी कि इसमें जब गुणा होगा 7b और c का जब गुणा होगा, तो क्योंकि ये दोनों माइनस हैं इसलिए इन दोनों में प्लस हो जाएगा इन दोनों का गुणा करने पर। लेकिन जब इसका गुणा इसमें होगा या इसका गुणा इसमें होगा तो उस वक्त आपको माइनस लगाना है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ध्यान में रख करके इसको क्वेश्चन को करना है। इसी तरीके से ये अगला का क्वेश्चन, इसमें 2 आपके माइनस के पद हैं, और इसी तरीके से ये अगला का क्वेश्चन, इसमें बटे के पद आ जाते हैं, तो इसलिए इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये अगला का क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर 5 गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन करने के लिए हमारे पास यहाँ ये एक प्रसार इधर दिया गया है, इसका हमें x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म हमें बना करके यहाँ पर लिखना है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहाँ पहला वाला जो यहाँ पर इसमें पद है, यहाँ x और y इन दोनों का गुणा हुआ है, और इन दोनों के गुणा होने के बाद यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब कि x और y यहाँ हमारे पास जो होंगे वो प्लस में होंगे। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपको करके बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम इसको सिंपली करेंगे, एक एक पद को यहाँ पर हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4x स्क्वायर को हम यहाँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर को हम यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 16z स्क्वायर को हम यहाँ 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस में 12xy, यहाँ पर हमारा 12xy है, हम यहाँ पर फार्मूले के अनुसार यहाँ 2 रखते हैं।
फार्मूले के अनुसार हम यहाँ पर 2 रखते हैं। जो बच्चे पिछली वीडियोस नहीं देख करके आए हैं, पहले वो जाकर के पिछली वीडियोस देखें, जिनमें मैंने फार्मूले को बताया हुआ है कि कैसे फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूले के अनुसार 2 रखा है। अब 2 में यहाँ हम किसका गुणा कर दें कि हमारा ये 12 आ जाए। तो अगर 2 में अगर मैं यहाँ पर 2 का 3 से गुणा करूँगा और फिर 2 से गुणा करूँगा, यानी 2 × 3 × 2, तो ये 2 3 6 और 6 दूनी 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर x y दिए गए हैं तो x पद हमारा यहाँ पर है और y पद हमारा यहाँ पर है, और x y के साथ यहाँ जो इसका गुणज है वो यहाँ 3 और 2 है, तो इनको हम यहाँ साथ में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × 2x × 3y, और इसी से हमें ये भी पता चल रहा है कि x और y जो है वो प्लस में होंगे, क्योंकि हमें ये पता है फार्मूले के अनुसार कि अगर कोई भी पद हमारा माइनस में होता है तो वो अपने दूसरे पदों को भी यहाँ माइनस में कर देता है। जैसे यहाँ पर ये z जो पद है, इसमें z पद होने की वजह से यहाँ पर ये माइनस हो गया, और यहाँ पर भी z होने की वजह से ये माइनस हो गया, लेकिन x और y का जहाँ गुणज है वहाँ पर ये प्लस है, तो इसलिए हमें इधर प्लस लगाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें माइनस रखना है। और 24yz। अब 24yz कैसे आएगा, तो यहाँ पर हमें फार्मूले के अनुसार पहले 2 रख देना है। उसके बाद फिर आप जब 2 का गुणा यहाँ 3 से करोगे, 2 3 6 और 6 चौके 24, 2 3 6 और 6 चौके 24, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 2 × 3y × 4z। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 24yz आ जाएगा। ये आप लोग करके देख सकते हो अपने से। इसके बाद फिर माइनस का हमने यहाँ पर फिर साइन लगाया और फार्मूले के अनुसार यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 2 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम किसका गुणा करें कि यहाँ हमारे पास 16 आ जाए। तो इसके लिए आप जब 2xz यानी कि 2 और फिर 2x और 4z, तो 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। यहाँ हमने माइनस लगाया हुआ ही है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2x × 4z। तो ये हमने इस प्रसार को और भी ज़्यादा सॉल्व करके यहाँ प्रसारित कर दिया है। अब हमें क्या करना है फार्मूले के अनुसार हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर के आ गया है। इसी मेथड से आपको अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन करना है। हमें क्या करना है, पहले इसको फार्मूले पर रख करके यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। इस प्रसार को और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रसारित करना है। उसके बाद फिर वो पूरी के तरीके से हमें इस फार्मूले पर मिल जाएगा, a + b + c के होल स्क्वायर पर ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपका अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2x² + y² + 8z² -2 √2xy + 4 √2yz - 8xz। तो क्योंकि यहाँ पर रूट का क्वेश्चन आ रहा है इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं यहाँ पर इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें कहता है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया ही हुआ है, आपको फार्मूले पर रख करके इसे प्रसारित करना है। ये क्वेश्चन वैसे ही करना है, आपको फार्मूले पर ही रख करके करना है। a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, यहाँ पर भी a + b का होल क्यूब, यहाँ पर a - b का होल क्यूब। ओके बच्चा लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही है तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा इसमें और विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसमें आपको इस क्वेश्चन को करना है केवल 100 - 1 का होल क्यूब करना है, और यहाँ पर 100 + 2 का होल क्यूब करना है। ओके बच्चा लोग। इसके बाद अगला जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना होगा ये आप लोग बताओगे कमेंट करके। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ज़रा आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये क्यूब का हमें यहाँ प्रसारित रूप मिल रहा है और हमें इसे संक्षिप्त रूप में यानी कि a + b का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर हमें इसे बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे ज़रा इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ। इस क्वेश्चन को लिख करके मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। तो बच्चा लोग ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें इस फार्मूले पर रखना है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ओके बच्चा लोग। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं। 8a³ को हम यहाँ 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। बताओ बच्चा लोग। b³ को हम यहाँ b³ एज इट इज़ लिख सकते हैं।
12ab को हम यहाँ 3 इंटू 2a 3 इंटू 2a स्क्वायर b लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, 3 इंटू 2a स्क्वायर b, सॉरी बच्चे लोग इसको मैं फिर से करता हूँ, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। अब ऐसा करने पर हमें यहाँ पर ये वही रूप मिल रहा है जैसा हमने यहाँ पर फार्मूले पर देखा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें वापस से ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर ये इस रूप में लिखा जा सकता है और ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। ऐसा करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका गुणनखंडन है। ओके बच्चा लोग, दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इसमें माइनस के पद भी इंक्लूड हैं, इसमें माइनस के पद इंक्लूड हैं और यहाँ पर ये बटे के पद भी इंक्लूड हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं इसको विस्तार से अलग किसी वीडियो में इस एक टॉपिक को केवल बता दूंगा, बट अभी इस वीडियो में केवल मैंने इसका मेथड बताया है कि इसको करना कैसे है आप लोगों को। इसी तरीके से अगला जो ये क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमें सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए केवल एक आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चे लोग, सॉल्व करना है इसको आप लोगों को। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर अपना लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ इस पद को उठाते हैं, RHS को। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बायां हाथ, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को लेते हैं RHS से, राइट हैंड साइड से, यानी कि दाएं पद से। तो दाएं पद को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये हमने लिख लिया है। इसके बाद जब हम इस x प्लस वाई को इससे जब गुणा करेंगे, गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि पहले x वाले पद को आपको इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है। इसी तरीके से y वाले को फिर x इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, और एक लाइन में लिखते जाना है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा, x का जब x स्क्वायर से गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा, x का जब माइनस एक्स वाई से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब x का y स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस y का जब हम यहाँ x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, माइनस y का जब माइनस एक्स वाई से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से जब y का y स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ पर ये प्लस का y क्यूब हो जाएगा। इतना करके तो यहाँ पर इतना तो आप लोग कर लिए होगे, इतना करना एक इजी है तो इतना आप लोग कर लिए होगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ज़रा सा पहचानना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है माइनस में, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर है प्लस में। तो ये दोनों पद एक ही हैं, एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों का केवल क्रम बदला हुआ है। ये दोनों पद एक ही हैं। इसको भी हम वाई एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और इसको भी वाई एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये माइनस का पद और ये प्लस का पद कट जाएगा। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसको हम ऐसे काट देंगे, इसको भी ऐसे काट सकते हैं। अब हमारे पास बचेगा फाइनल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप लोग देखो, आपको यहाँ पर यही प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया है। सॉरी, आंसर नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये था यहाँ पर प्रोसीजर इसका प्रूफ करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा इसी तरीके से है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरीके से आप लोगों को प्रूफ करना है। आप इसको पहले गुणा करोगे, उसके बाद फिर ये जो भी कटने वाली चीज़ें होंगे उसे आप काट दोगे, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए।
प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। और यहाँ पर संकेत दिया है, देखिए प्रश्न 9। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी उसी तरीके से है। यहाँ पर x क्यूब, x की जगह पर यहाँ 27 है, हम 3y का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको आप इस फार्मूले पर रख सकते हो। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पर कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसको सॉल्व किया, इसको गुणनखंडन कीजिए आप लोग। तो गुणनखंडन करने के लिए अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारा एक फार्मूला यूज़ होता है। आपको यहाँ पर ये एक फार्मूला दिख रहा है लास्ट 15 नंबर पर। यहाँ पर हमारा ये फार्मूला हमसे कहता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम इस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस फार्मूले पर अगर क्वेश्चन को रखते हो तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको भी अगर आप इस फार्मूले पर रखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस फार्मूले पर रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करना होगा, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ 1/2 लगा हुआ है और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर बाहर लगा हुआ है, तो पहले हमें इसको स्क्वायर को खोलना होगा, फिर इस स्क्वायर को खोलना होगा, फिर इस स्क्वायर को खोलना होगा, अंदर जो पद बचे होंगे उनसे हमें इसमें गुणा करना है, तब ये जाकर के प्रूफ होगा। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन जब हमारा आता है तो यहाँ पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आप लोगों को बच्चों, मैं ज़रा से इसको समझा करके आपको बताता हूँ। अब बच्चा लोग, ये क्वेश्चन तो हमारा बड़ा ही इजी है, लेकिन तभी जब आप लोग इसको जानते हो, इसको समझते हो, तभी यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इतना, तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे और इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इस फार्मूले में मौजूद है और हमें यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ पर हमें दिया गया है 0। हम यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर 0 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम ये जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर का गुणा होता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ इस LHS में हमारे पास था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर में यहाँ 0 दिया हुआ है। तो अगर हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को एक ही तरफ रखे रहने दें और 3xyz को उस तरफ भेज दें, पक्षांतर कर दें इसका, तो पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के। और आप लोग देखोगे आपको यही प्रूफ करना था यहाँ पर, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड LHS बराबर RHS, ये भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, क्योंकि लिखने में बड़ा मज़ा आता है बच्चा लोग। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर इसे प्रूफ, अब यहाँ इसका आंसर निकालना है। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो यहाँ पर इसका आप लोगों को क्यूब निकालना है। अब यहाँ हमने इस फार्मूले में अभी अभी प्रूफ किया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है, तो आप इन्हें सीधे ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इनके बराबर में आप लोगों को लिखना है 3xyz, 3 आपको ऐसे ही लिख लेना है सामने, और x की जगह पर हमें -12 लिखना है, y की जगह पर 7 लिखना है और z की जगह पर यहाँ 5 लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा 15वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए।
तो ये लास्ट के जो 15 और 16 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़े आपको यहाँ पर आपको गुणनखंड का प्रयोग करना है और थोड़ा यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोसेस यूज़ करना है। तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी, और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसकी एक्सरसाइज लंबी होने के कारण, तो इससे आप लोगों को अगर एक वन शॉट वीडियो मिल जाती है और वन शॉट वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनको वन शॉट में ही यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है बच्चे लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियोस के लिए यहाँ पर बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।